नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर में है। आपको बता दें, इस समय मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है। नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। यहाँ की जनता जनार्दन है, सीधा इन्हीं से जुड़ेंगे, बात करेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस बार मिल्कीपुर का विधायक कौन बनेगा, किस मुद्दे पर मिल्कीपुर की जनता मतदान करेगी, मुद्दे क्या हैं। आपको बता दें, यहां पर मुख्य रूप से तो सपा वर्सेस भाजपा में ही मुकाबला होना है, लेकिन जनता जनार्दन क्या सोचती है, क्या करेगी, मुद्दा क्या रहेगा, सीधा इन्हीं लोगों से जुड़ते हैं। एक बार सभी का परिचय ले लेते हैं। क्या नाम होगा भैया? युवा हैं। दिलीप। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। क्या नाम है आपका? रामवरण पाल। क्या नाम है आपका? राधेश्याम मौर्य। आपका क्या नाम? दोषनाथ गौरी। आपका क्या नाम? शंकर। आपका क्या नाम? राजकिशोर। राजकिशोर जी। इतने लोग हैं, सीधा इन्हीं लोगों से जुड़ते हैं। शुरुआत इधर से करते हैं। क्या माहौल चल रहा है मिल्कीपुर में? माहौल परिवर्तन का है हमारे यहाँ मिल्कीपुर विधानसभा में। मुद्दे क्या हैं उपचुनाव के? मुद्दा विकास है। मुद्दा हमारे यहाँ विकास का है। जो कैंडिडेट विकास करेगा वही मुद्दा है, क्योंकि जो पुराने कैंडिडेट हैं वो तो चुनाव जीतने के बाद दिखाई देते नहीं हैं, पिक्चर से गायब हो जाते हैं। तो उनको ले करके हम क्या करेंगे? जो अपना पेट पालना है उनको, और जनता पे ध्यान ही नहीं देना है, तो उन लोगों को भगाओ यहाँ से। अगर चला गया तो उनको भगाओ यहाँ। नया कैंडिडेट अगर जीत के चला गया तो क्या करोगे आप? कुछ करेगा नहीं, कैसे मान ले रहे हो? करेगा पड़ेगा ये। अरे हम प्राकृत का नियम है परिवर्तन। परिवर्तन नियम तो है, लेकिन वो जीत के परिवर्तन हो गया उसका, वो चला गया, फिर क्या करोगे तुम? ऐसा जबरदस्ती से ला नहीं सकते। नहीं ला सकते हैं, लेकिन कोई कैंडिडेट ऐसा बताइए जो नया आया हो, आने की अपेक्षा न रखता हो। जब आने की अपेक्षा रखेगा तो कुछ ना कुछ करेगा। और जो तानाशाह हो गया, 20 साल से राज किया है, वो क्या दे रहा है हमें, ये बताइए आप बस। नहीं, वो तो नहीं दे रहा है, लेकिन वो भी कभी नया आया था। ये देखिए, जैसे वो भी तो कभी नया आया था। जैसे ये चुनाव हारे पिछली बार, ये चुनाव जब ये कैंडिडेट थे तब इन्होंने कुछ नहीं किया था, ये पोर्ट लग गया ना। क्यों? क्योंकि उम्मीदें हैं, चुनाव जीतना है। तो इस बार जो है उपचुनाव में क्या मुद्दे हैं मिल्कीपुर के? बता तो दिया। विकास, भावना, महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई तो जो है वो तो सबके पास चल रही है, उसको हम नहीं खत्म कर पाएंगे और ना कोई नेता खत्म कर पाएगा। ठीक है, महंगाई बड़ा मुद्दा है। कहते हैं जो 27 के ये उपचुनाव जो होने जा रहा है, 27 तक चलेगा। किरकिरी इसकी जो राख उड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं। वो 27 तक चलती रहेगी। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये मान चलिए, अगर ये होता तो आप अयोध्या का चुनाव देख लीजिए। यहाँ से जो है, जो विधायक थे वो अब वहां से सांसद। लोकेलिटी चुनाव है, ठीक है, विधानसभा का चुनाव तो है नहीं, छोटा चुनाव है। और आदमी सबसे पहले अपना नजदीकी कैंडिडेट ढूंढता है जी, ठीक है। और कोई इलाहाबाद बनारस का कैंडिडेट चूज नहीं करेगा, लोकले करेगा। अच्छा, बस बात यही है। चाचा आप क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस उपचुनाव को आप? उपचुनाव को तो हम ठीक देख रहे हैं। हाँ, किसके बीच में मुकाबला है यहाँ? सपा और भाजपा, दो ही मुकाबला है। मुद्दे क्या है मिल्कीपुर के? मुद्दे तो आप समझ लीजिए, विकास है, और फिर विकास के पीछे अब वही महंगाई बता रहे हैं। विकास यहाँ कुछ है नहीं। अच्छा, हाँ, महंगाई, बेरोजगारी। हाँ, बेरोजगारी भी है यहाँ, इसीलिए कि यहाँ कोई आगे आता नहीं है। यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे? तो मान लीजिए परंपरागत मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और चीजें। यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे यहाँ तो बस वही है कि यहाँ जैसे आम जनता है, ये सब हर चीज से परेशान रहती है, लेकिन आप दिखाई पड़ रहा है कुछ न कुछ विकास हो रहा है। क्यों हो रहा है इसका कुछ मतलब नहीं। आज कल परसों वहाँ से आए थे, हैदरगंज से, एक आदमी यहीं बैठा था, बोल रहा था भैया हम सुने वहाँ कि तुम्हारे यहाँ बहुत बड़ा विकास हो रहा है। हमने कहा भैया हमें देखो क्या विकास हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं हो रहा है, एक सड़क यहाँ बन गई है, बस यही वो प्रधानमंत्री योजना से यही विकास है। और वो दूर के आदमी आके कह रहे थे तुम्हारे यहाँ बहुत बड़ा विकास हो रहा है। हमने कहा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, तो आप लोग यहाँ के मतदाता है, जनता जनार्दन है, आप लोगों का रुझान क्या है? अब रुझान हम लोगों का अब वही है कि जो प्रत्याशी सामने सही नजर दिखाई देगा। अभी तो कोई फील्ड में आया नहीं यहाँ, उसी हिसाब से उसे डील किया जाएगा। आपसे बताया ना, परिवर्तन होगा। ये बताइए, यहाँ पर जो है अन्य सपा के बागी जो है एक लोग हैं, वो भी मैदान में आजाद समाज पार्टी से आ गए हैं, कैसे देख रहे हैं आप? कौन है? सूरज चौधरी जी भी आ गए हैं आजाद समाज। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, तो बहुत पार्टियां भी, कोई मतलब नहीं। डायरेक्टली लड़ाई यहाँ सपा और भाजपा में है। अच्छा, थर्ड पर्सन कोई नहीं है। अब मौके पे स्थिति ये होगी कि अब इन दोनों में अभी तो यही भारी है, पासवान जी। अच्छा, कैसे? नए कैंडिडेट हैं,
और पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, उन्होंने चयन किया है, अगर अगले कैंडिडेट को हटा के तो कुछ तो देखा होगा ना। और नई जनता, जो जनता है वो भी कुछ देखती है कि भाई अगला बंदा आया है, देखा जाए, आजमाया जाए। और पुराने तो हम 10 बार देखे हैं, अब उसको क्या देखना रह गया है भाई? परिवर्तन कैसे होगा? ऐसे तो होता है नहीं। मुद्दे क्या रहेंगे, जनता क्या सोच रही है? मुद्दा सिर्फ विकास, कि यहाँ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो। अच्छा, यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? बस यही है। अच्छा, हाँ, विकास की मतलब कुछ नया हो, जैसे जो चीजें यहाँ अभी तक नहीं हो पाई हैं वो पुनः जो कैंडिडेट आए वो करवाए। लड़ाई यही दो पार्टी से चल रही है। अन्य दल भी यहाँ पर जो है मैदान में है, कैसे देख रहे हैं आप उनको? ठीक है, देखा जाएगा समय आने पर। क्या सपा जीतेगी या भाजपा, क्या लग रहा है? अब इसमें तो कुछ अभी नहीं बताया जा सकता है। अच्छा, यहाँ की जरूरतें क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, क्या होना चाहिए मिल्कीपुर में, क्या नहीं है? भाई अब हम लोग तो सोचते हैं कि विकास हो यहाँ का, विकास के लिए। कैसे विकास चाहते हैं आप लोग? अरे अब हम क्या बताएं कि कैसे होगा विकास ना। देखिए क्या माहौल है जी, क्या लग रहा है आपको? नहीं बोलिए नहीं। आप नहीं बोलेंगे? यही के हैं या बाहर के? ठीक है माहौल। किसके किसके बीच में मुकाबला चल रहा है? सपा और भाजपा के बीच में मुकाबला चल रहा है। तो क्या लग रहा है, कौन बाजी मारेगा? अभी तो कुछ बता नहीं जा सकता। पार्टी दोनों सक्रिय हैं। अच्छा, भाई साहब युवा हैं। भाई साहब क्या नाम होगा? दिलीप पाल। क्या करते हैं दिलीप जी आप? तो कुछ नहीं करते, घूमते हैं। अच्छा, घूमते हैं। कितना पढ़ाई किए हैं? 8वीं क्लास। 8वीं तक पढ़ाई किए हैं। तो क्या लग रहा है उपचुनाव में कौन बनेगा विधायक? अब हमका कौन है बताना, हम पता ना है ना हमें। आप युवा हैं, क्या सोचकर मतदान करेंगे? हमका हम आवे वटे कुछ बने बताए बने ना तो हम क्या बता सके। अच्छा, अभी आपका नाम नहीं है उसमें? उसमें नाम नहीं है। आप देख सकते हैं जी। क्या नाम होगा आपका? बात करिए सर मेरा नाम केपी गौतम। जी जी, क्या माहौल चल रहा है सर? सर माहौल तो जो कुछ भी है अब हम ही तो नहीं जानते, लेकिन जानने वाले तो सब कुछ जान ही रहे हैं जी। और पार्टियां बहुत सारी हैं और हम सब जो है बहुजन का काम करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को थोड़ा बहुत जानते पहचानते हैं, इसलिए हम लोग जो भी चाहते हैं कि जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मिशन को समझेगा उसी को हम लोग जो है अपना समर्थन सहयोग करेंगे। अच्छा, तो कौन समझेगा, क्या लग रहा है, सपा या भाजपा? देखिए बात तो यह है कि पार्टियां तो बाबा साहब अंबेडकर को अपना गुरु मान रही है मौके पर, लेकिन खरा कोई उतरता नहीं है। बहुत सारी पार्टियां हैं भारत में चलने की, लेकिन बाबा साहब के मिशन पर कोई खरा उतरने वाला कोई भी पार्टी हमको दिख नहीं रही है। हैं? तो क्या मान रहे हैं आप लोग, किधर जाएंगे, किधर रुख रहेगा? देखिए नोटा पे तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि वो मृत्यु क्या समान हो जाता है। नोटे पर बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है, तो नोटा दबाने का मतलब ये होता है कि हम मर गए। इसलिए कुछ ना कुछ तो अपने बहुजन समाज के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, ठीक है। अच्छा। लेकिन हम बीएसपी के लोग हैं, हम बीएसपी को वोट करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी जो है मौके पर चुनाव नहीं लड़ रही है, तो इसलिए हम लोग जो हैं अपने सोच विचार करके जो हमको समझ में आएगा उसी को हम लोग वोट करेंगे। अभी कुछ जो है निर्णायक आदेश भी नहीं जारी हुआ है, क्या मान रहे हैं? पहले जो है कैंडिडेट भी की घोषणा हो गई, फिर ऐसा कैसे देख रहे हैं आप? देखिए ये माननीय बहन जी का दिशा निर्देश है, जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं या जो उनको मानने वाले हैं, वो बड़ा लीडर जो हमारा दिशा निर्देश करेगा, हम लोग उसी दिशा निर्देश के अनुसार काम करेंगे। तो क्या मान रहे हैं, किसके किसके बीच में कड़ा मुकाबला है मिल्कीपुर में? देखिए चुनाव जो लड़ता है वो मुकाबला सबका होता है, सबका माहौल होता है। कोई ये नहीं कहता है कि हम जीतेंगे नहीं, ये तो हर कोई कहता है और जीतना भी चाहिए, क्योंकि माहौल मौके पर तो हमको दिख रहा है कि 3 पार्टियां, एक चंद्रशेखर की पार्टी लड़ रही है, वो भी चुनाव लड़ेगी, अच्छा लड़ेगी। अच्छा, हम ये भी मान रहे हैं कि चुनाव लड़ेगी तो अच्छा लड़ेगी। उसको कोई कमज़ोर कहे तो मेरे समझ के बाहर है। अच्छा, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद उसका जो है चारों तरफ बढ़िया अच्छा लोग जान पहचान बन गया है, तो बीएसपी के वोटर कहाँ क्या करेंगे वो तो भाई हैं। तो किसका होगा फायदा इसमें? अब फायदा और नुकसान से कोई मतलब नहीं है। कोई फायदा कर लेगा तो हमारा तो नुकसान ही होगा। जो वही जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो जानने का प्रयास यही है कि हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर के मिशन के ही तहत काम करूंगा। तो किधर जाएंगे आप लोग, सपा या भाजपा? देखिए
अभी अब हम बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, किसी को हम खुल करके कह नहीं सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये बात मुद्दा क्या रहेगा, विकास या महंगाई बेरोजगारी, ये तो बता दीजिए। मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, यानी अस्पताल नहीं सही चल रहे हैं। कोई भी विकास का कार्य हमारे गांव में हो भी रहा है तो मौके पर जनता उसको पूरा तरह से पा नहीं रही है, कोई भी योजना। इशारों में आपने बता दिया किस तरफ रुझान रहेगा। जी जी, इशारों में जो हम लोग मिशन के कार्यकर्ता हैं, मिशन के तहत ही काम करूंगा। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें आपको इस समय न्यूज़ टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।